सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार नजम सेठी का कहना है कि नोटिफिकेशन के हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत में कोई इख्तिलाफ या तनाव नहीं था। जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुद्दत मुलाजमत के तयन बारे मुशावरत और फैसला साजी की वजह से नोटिफिकेशन में ताख़िर हुई है। ताहम नोटिफिकेशन के इजरा के बाद मुद्दत मुलाजमत बारे तमाम मामलात क्लियर हो गए हैं। अब जनरल आसिम मुनीर 2030 तक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदों पर बराजमान रहेंगे। ख्याल रहे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्रुरी का नोटिफिकेशन सामने आने के बावजूद सियासी और अवामी हलकों में बहस जारी है कि नोटिफिकेशन में ताख़िर क्यों हुई। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के दावे भी सामने आ रहे हैं। ताहम नोटिफिकेशन के इजरा में ताख़िर बारे नजम सेठी का कहना है कि नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ा जाए तो ताख़िर की वजह समझ आ जाएगी। नजम सेठी के मुताबिक आर्मी चीफ को पहले 3 साल दिए गए थे, फिर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ मजीद 5 साल इस ओहदे पर बराजमान रहेंगे, जिसमें कन्फ्यूजन थी कि जनरल आसिम मुनीर की 5 साल मुद्दत मुलाजमत का आगाज उनकी तैनाती से होगा या इस वक्त से होगा जब पार्लियामेंट में फोर्सेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने की मंजूरी दी गई है। ताहम अब जारी किए गए नोटिफिकेशन ने तमाम शुकूक व शुबहात का खात्मा कर दिया है। नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जनरल आसिम मुनीर के 5 साल मजीद बढ़ा दिए गए हैं, यानी अब इनकी मुद्दत 2030 तक हो चुकी है। यानी 2030 तक वो आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदों पर मौजूद रहेंगे। नजम सेठी के बकौल नोटिफिकेशन के हवाले से सिविल मिलिट्री में कोई तनाव नहीं था। इस हवाले फेक न्यूज फैलाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया। मुझे इस बात का पता है कि मियां नवाज शरीफ किसी भी स्टेज पर एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं लेंगे। नजम सेठी का मजीद कहना था कि दीगर इशूज के साथ साथ नई तकर्रुरियों के इख्तियारात के हवाले से भी तमाम मसाइल हल कर लिए गए हैं। इसी वजह से नोटिफिकेशन के इजरा में ताख़िर हुई है। नजम सेठी के मुताबिक नवाज शरीफ इस वक्त किसी भी तरह इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं लेंगे। नवाज शरीफ इस चलते निज़ाम को गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे। नवाज शरीफ किसी सूरत कोई ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट को नामंजूर या रद्द करना पड़े। ऐसी चीज नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त सबके लिए इमरान खान सीरियस मसला है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ को भी ये कन्फर्म है कि वो अब कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकते। इसके साथ साथ नवाज शरीफ को इस बात की भी यकीन दहानी करवाई गई कि अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अगले इंतखाबात के बाद भी मरियम नवाज या शहबाज शरीफ ही अगले वजीर आजम बनेंगे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कई महीनों से जारी वो प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया जो सियासी वाबस्तगियों के हामिल सोशल मीडिया सेल से चलाया जा रहा था। आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत के लिए नवंबर 2025 के बाद तौसी दरकार है। वजारत दिफा की जानिब से 5 दिसंबर 2025 को जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये तकर्रुरी सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 243 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 8A के तहत की है। कई माह से मुसलसल ये बयानियां फैलाया जा रहा था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2025 के आखिर में रिटायर हो जाएंगे, तावक्ते कि इन्हें नई तौसी ना दी जाए। अंसार अब्बासी के मुताबिक इस बहस में 2024 की वो कानून साजी नजरअंदाज कर दी गई जिसके तहत तीनों सर्विसेज चीफ्स यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई थी। इन्हीं तरमीम के तहत जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत पहले ही कानूनन नवंबर 2027 तक आगे जा चुकी है। ताहम 27वीं तरमीम के नतीजे में मुसल्लह अफवाज के सरबराह के नए ओहदे की तख्लीक के बाद इबहम पैदा हुआ और ये इबहम मरकजी मीडिया तक भी पहुंच गया। 27वीं तरमीम में यह तस्वुर शामिल था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी संभालेगा। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट में एक अहम शिक का इजाफा किया गया जिसमें कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पहली तकर्रुरी की मुद्दत मुलाजमत का आगाज इस ओहदे के नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख से होगा। कानून में वाज़ेह होने के बावजूद मरकजी मीडिया में भी ये तासुर दोहराया गया कि नोटिफिकेशन ताखीर का शिकार है, जिससे गैर इरादी तौर पर वही गलत बयानियां मजबूत हुआ कि ये नोटिफिकेशन नवंबर के आखिर तक जारी हो जाना चाहिए था। हालांकि कानूनन हुकूमत किसी मखसूस तारीख पर नोटिफिकेशन जारी करने की पाबंद नहीं थी और न ही इस दस्तावेज की अदम मौजूदगी से कोई ओहदा खाली हुआ था और न नोटिफिकेशन में ताखीर से कोई कानूनी
खला पैदा हुआ था। अंसार अब्बासी के मुताबिक 5 दिसंबर को जारी होने वाले नोटिफिकेशन की काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें किसी तरह से भी पुरानी तारीख का हवाला नहीं दिया गया और 5 दिसंबर 2025 को ही फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स 5 साल मुद्दत मुलाजमत का मौसर आगाज करार दिया गया है। इस पेशरफ्त ने एक मरतबा फिर वाजे कर दिया कि आर्मी चीफ 2030 तक अपने ओहदे पर बराजमान रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।